हेलो स्टूडेंट्स। नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत बीकॉम प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए उनके सिलेबस में कौन कौन से पेपर रखे गए हैं। तो मुख्य विषय मेजर सब्जेक्ट के रूप में जो कि किसी भी ब्रांच के विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है वो है वित्तीय लेखांकन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, व्यवसायिक नियमन रूपरेखा, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ये कंपलसरी है, सभी कॉमर्स के बीकॉम प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को ये पढ़ना कंपलसरी है। यदि हम बात करें माइनर सब्जेक्ट की, गौण विषय, तो उसमें जो है व्यवसायिक संगठन एवं संचार, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है ये भी सबके लिए कंपलसरी है, सभी को पढ़ना अनिवार्य है। अब यदि हम बात करें ओपन इलेक्टिव, तो ओपन इलेक्टिव में विद्यार्थी ने कौन सा विषय चूज किया है, चयन किया है, उसके आधार पर विद्यार्थियों का अलग अलग सिलेबस हो जाता है। तो आज हम यहाँ पर ओपन इलेक्टिव में बात करने वाले हैं व्यवसायिक गणित, बिजनेस मैथ्स। जिन विद्यार्थियों ने ओपन इलेक्टिव में चूज किया है तो इसके बारे में हम इसके सिलेबस को पूरा आज डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ ही वोकेशनल सब्जेक्ट का आपको ऑप्शन दिया है, इसमें भी विद्यार्थी अलग अलग चूज कर लेते हैं। तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं ओपन इलेक्टिव में जिन विद्यार्थियों ने व्यवसायिक गणित, बिजनेस मैथ्स चूज किया है उसके सिलेबस किस तरीके का है। तो देखिए व्यवसायिक गणित के सिलेबस में क्या दिया हुआ है। सबसे पहली चीज यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट में जो है आपका क्या शामिल किया गया है, तो भारतीय ज्ञान परंपरा में वैदिक गणित। वर्तमान में वैदिक गणित के द्वारा कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाती है। इवन नासा ने भी अपने कंसेप्ट जो है वैदिक गणित के आधार पर डेवलप किए हैं। तो भारतीय जो संस्कृति, भारतीय परंपरा में वैदिक गणित का इतिहास क्या रहा है, किसने इसका जो है जन्म किया है। वैदिक गणित के माध्यम से संख्याओं का जोड़, हम यहाँ पर यूनिट फर्स्ट में सीखेंगे कि वैदिक गणित के जो रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, उससे दो संख्याएं किस तरीके से जोड़ी जाती है, गुणा करना, मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से किया जाता है, स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, स्क्वायर रूट, वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, उसकी गणनाएं हम कितनी जल्दी कर सकते हैं, उसकी मेथड्स हैं बहुत सारी, तो वो मेथड्स हमें यूनिट फर्स्ट में पढ़ना है। ऐसे डिवीजन की, भाग देने की, भागफल निकालने की कौन कौन सी मेथड्स हैं उसकी प्रैक्टिस है आपको। योगांश से उत्तर के त्वरित सत्यापन की विधि, आंसर को चेक करना, आपने जो आंसर निकाले हैं वो आंसर सही है नहीं, उसकी भी मेथड्स हैं। तो ये यूनिट फर्स्ट जो है पूरी आपकी वैदिक मैथ्स से रिलेटेड है। इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, मतलब जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग देना, लेकिन सिंपल तरीके से नहीं, वैदिक मैथ्स के जो रूल होते हैं उस तरीके से आपको ये पहली यूनिट में सवाल हल करने हैं। तो यूनिट फर्स्ट हो गई आपकी वैदिक मैथ्स की। अब यदि हम बात करें यूनिट सेकेंड की, तो यूनिट सेकेंड में है आपका बीज गणित में चिन्हों संबंधी नियम एवं अभ्यास। बीज गणित में चिन्ह, साइन कौन कौन से होते हैं, प्लस और माइनस। तो हमें इनके नियम है पूरे कि प्लस में कोई संख्या प्लस की है, जैसे प्लस 8 है और इसमें हमें गुणा करना है प्लस 8 का, तो आंसर कितना आएगा, 64 आएगा, और साइन कौन सा आएगा, 64 आएगा। तो प्लस का गुणा यदि हम प्लस में करते हैं तो आंसर जो आता है वो भी किस में आता है, प्लस में। इसी तरीके से हमको यदि माइनस में कोई संख्या है और एक संख्या प्लस में है, इन दोनों संख्याओं का यदि गुणा करना है तो आंसर जो है वो माइनस में आएगा। तो चिन्हों का क्या नियम है वो हमें यूनिट सेकेंड में देखना है। इसके साथ ही BODMAS, BODMAS, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है इक्वेशन को, समीकरण को हल करने का। तो यूनिट सेकेंड में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको देखना है, बहुत इजी है। इसके साथ ही आपको देखना है सिमल्टेनियस इक्वेशन, युगपत समीकरण। युगपत समीकरण को हल करने की मेथड्स आपको डिटेल में पढ़नी है। विलोपन विधि आपने सुनी होगी, एलिमिनेशन मेथड होती है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होती है, इसी तरीके की और भी मेथड्स होती हैं। तो वो हमें जो है यहाँ पर पूरी कैलकुलेशंस देखनी है और साथ में थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी देखने हैं, मतलब इबारती प्रश्न। तो यूनिट सेकेंड में हमें मेन दो चीजें देखनी है, BODMAS रूल क्या होता है और सिमल्टेनियस इक्वेशन, युगपत समीकरण क्या होते हैं। अब हम बात करें यूनिट थर्ड की, तो यूनिट थर्ड में है घातांक के सिद्धांत।
इन थ्योरी ऑफ इंडिसेस, इसके बारे में हमको देखना है। बहुत सिंपल है, एक ही चैप्टर है ये। इसके साथ ही आपको लघु गुणक एवं प्रति लघु गुणक, लॉग और एंटी लॉग के प्रिंसिपल्स, लघु गुणक किस तरीके से लॉग टेबल देखा जाता है, प्लस माइनस गुणा किस तरीके से किया जाता है, एंटी लॉग टेबल किस तरीके से देखा जाता है, तो वो हमारे यूनिट सेकंड थर्ड का पार्ट है। और परसेंटेज, प्रतिशत, प्रतिशत किस तरीके से निकालते हैं, वो हमारा यूनिट थर्ड का पार्ट है। इट मीन्स यूनिट थर्ड में हमें 3 टॉपिक पढ़ने हैं। थ्योरी ऑफ इंडिसेस, घातांक के सिद्धांत, दूसरा टॉपिक है लघु गुणक, लॉग टेबल, लॉगरिदम, और तीसरा है हमारा प्रतिशत, परसेंटेज। यदि बात करें हम यूनिट फोर्थ की, तो वो है हमारी अनुपात, समानुपात, रेशियो हमें पढ़ना है इसमें, अनुपात, डिस्काउंट, बट्टा, अपहार और ब्रोकरेज, दलाली। ये सारे क्वेश्चंस आपके थ्योरेटिकल आएंगे, इबारती प्रश्न रहेंगे। तो उसमें हमको ये 3 टॉपिक पढ़ना है, अनुपात, समानुपात, डिस्काउंट, बट्टा बोलते हैं जिसको, अपहार भी बोलते हैं, और दलाली, ब्रोकरेज। तो यूनिट फोर्थ में भी हमें 3 टॉपिक पढ़ना है। यूनिट फिफ्थ की यदि हम बात करें, तो यूनिट फिफ्थ में पहला टॉपिक है हमारा कमीशन। कोई एजेंट के तौर पे काम कर रहा है तो उसे कमीशन जो है किस तरीके से निकाला जाता है, तो वो कमीशन हमें यहाँ पे देखना है। दूसरा टॉपिक है हमारा औसत, एवरेज, किस तरीके से निकाला जाता है। जैसे क्रिकेट मैच है तो क्रिकेट मैच में बॉलिंग का एवरेज क्या रहा है, बैटिंग का एवरेज क्या रहा है, तो ये इस तरीके के थ्योरेटिकल प्रश्न रहेंगे। लाभ हानि, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, लाभ हो रहा है, हानि हो रही है, कितने प्रतिशत लाभ हो रहा है, कितने प्रतिशत हानि हो रही है। तो यूनिट फिफ्थ में भी हमारे पास 3 टॉपिक है पढ़ने के लिए, कमीशन, औसत और लाभ हानि, ठीक है। और यूनिट 6 जो है वो है आपकी साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो इस तरीके से मैथ्स का जो सिलेबस है आपका वो 6 यूनिट में डिवाइड है। चैप्टर वाइज मैंने आपको समझाया इसमें। तो हम जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर मटेरियल पढ़ना शुरू करेंगे। अब हम देखते हैं कि नई एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति है, उसके अंतर्गत पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, पेपर आपको किस तरीके से आएगा, ये समझना इसलिए जरूरी है ताकि आप पेपर की तैयारी जो है उस तरीके से कर सके, ठीक है। देखिए ये है आपका पेपर पैटर्न। सबसे पहली चीज, पेपर आपका कितने नंबर का रहेगा, टोटल 100 नंबर का। लेकिन 100 नंबर का पेपर एग्जाम में नहीं आएगा। पेपर जो है उसमें से 100 नंबर में से 25 नंबर आपके CCE के रहेंगे, कॉलेज लेवल पर 25 नंबर आपके रहेंगे। वो 25 नंबर कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड है कि 15 नंबर आपके रहेंगे किसके, कॉलेज लेवल पर क्लास टेस्ट। क्लास टेस्ट डिपेंड करता है कॉलेज के डिसीजन के आधार पर कि वो MCQ ले ले, वस्तुनिष्ठ ले ले, शॉर्ट आंसर ले ले या लॉन्ग आंसर क्वेश्चन ले ले। लेकिन उनकी टोटल मार्किंग कितनी रहेगी, 15 नंबर रहेगी। और 10 नंबर आपके रहेंगे असाइनमेंट के। असाइनमेंट मतलब आपको क्वेश्चंस कॉलेज के द्वारा दे दिए जाएंगे और उनके आंसर्स लिखकर आप कॉलेज में जमा करने जाएंगे, असाइनमेंट फाइल बनाएंगे और वहां पर जब जमा करने जाएंगे तो प्रेजेंटेशन भी लिया जा सकता है। तो टोटल 25 नंबर आपके किसके रहेंगे, इंटरनल असेसमेंट के, कॉलेज लेवल रहेगा ये। अब हम बात करें पेपर हमारा कितने नंबर का आएगा, तो पेपर जो है हमारा आएगा एग्जाम में, जब आपका पेपर होगा वो होगा 75 मार्क्स का, 75 नंबर का। और टाइम कितना रहेगा पेपर सॉल्व करने का आपका, 2 घंटे, 2 घंटे का समय रहेगा और पेपर मार्किंग रहेगी आपकी 75 मार्क्स की। अब हम बात कर लें कि पेपर पैटर्न कैसा आने वाला है। तो आपका पेपर जो रहेगा मैथ्स का, बिजनेस मैथ्स का पेपर, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड रहेगा। पहला पार्ट्स जो रहेगा वो रहेगा आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर। दूसरा रहेगा आपका शॉर्ट आंसर और तीसरा रहेगा लॉन्ग आंसर। मतलब 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वेरी शॉर्ट, अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे जो कि 3 पूछे जाएंगे, जिनके आंसर आपको 50 शब्द में, मतलब 4 से 5 लाइन में देने रहेंगे। तो ये 3 प्रश्न आपके आने वाले हैं, वेरी शॉर्ट आंसर, शॉर्ट आंसर, लघु प्रश्न आपके कितने आने वाले हैं, 4, जिनके आंसर आपको 200 शब्दों में लिखना है।
और 2 प्रश्न जो हैं आपके वेरी लॉन्ग आने वाले हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। कितने शब्दों में लिखना है इनको? 500 शब्दों में लिखना है। ठीक है, अब यदि हम मार्किंग देखें तो 3 जो आपको वेरी शॉर्ट आने वाले हैं वो 3 नंबर का 1 रहेगा। ठीक है, तो 3 प्रश्न हमको सबसे छोटे वाले आने वाले हैं, तो 3 गुणित 3 9 नंबर के हमारे कौन से आंसर्स हो जाएंगे? वेरी शॉर्ट आंसर्स रहेंगे, जिनको हमको 50 शब्द में लिखना है। फिर हमारे 4 जो है वो शॉर्ट आंसर आने वाले हैं। ये कितने नंबर का? 1 क्वेश्चन रहेगा 9 नंबर का, तो 36 नंबर के जो है हमारे शॉर्ट आंसर लघु उत्तरीय प्रश्न आने वाले हैं, जिनके जवाब आपको कितने शब्दों में देना है? 200 शब्दों में देना है। अब हम बात करें लॉन्ग, वेरी लॉन्ग आंसर, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये जो है आएंगे तो केवल 2, लेकिन एक प्रश्न आपका कितने नंबर का रहेगा? 15 नंबर का। इसका क्या मतलब है कि हमें लॉन्ग आंसर की तैयारी भी बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि सीधे सीधे हमें 15 नंबर एक क्वेश्चन पे मिलेंगे। तो ये 30 नंबर के हमारे हो गए कौन से? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो टोटल इस तरीके से आपका 75 नंबर का पेपर रहेगा। अब यहाँ पर हम देखें कि हमारा ये क्या है? व्यवसायिक गणित, मतलब न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। तो यहाँ नीचे आपको दिया हुआ है कि विश्वविद्यालयीन परीक्षा में सभी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न एवं कम से कम 3 लघु प्रश्न आंकिक पूछे जाने चाहिए। इसका अर्थ है कि आपका बिजनेस मैथ्स का पेपर प्रैक्टिकल पेपर है, लेकिन इसमें उन्होंने बोल दिया है कि जो 15-15 नंबर के 2 क्वेश्चन हैं वो न्यूमेरिकल आएंगे। मतलब आप उसमें थ्योरी क्वेश्चंस फ्रेम नहीं होंगे। आपको आ सकता है कि साधारण ब्याज निकालिए, चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, या प्रतिशत वाला बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा। तो दोनों जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं 15-15 नंबर वाले, वो आपके न्यूमेरिकल ही आने वाले हैं। और इसके साथ ही 3 लघु प्रश्न, मतलब ये जो अपना सेकंड वाला पार्ट है, ये 4 आने वाले थे शॉर्ट आंसर, इसमें से 3 कम से कम कौन से आ सकते हैं आपके? न्यूमेरिकल क्वेश्चन, और एक हो सकता है आपको थ्योरी क्वेश्चन दिया जाए। और ये कम से कम वर्ड लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि केवल इतने ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे, आपको इससे ज्यादा भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकते हैं। और वैसे भी ये चूंकि व्यवसायिक गणित बिजनेस मैथ्स का पेपर है, तो थ्योरी लिखने के बजाय यदि आप न्यूमेरिकल पे ध्यान देते हैं तो मार्किंग भी आपकी फुल होगी, पूरे पूरे नंबर आपको मिल सकते हैं इसमें, और टाइम भी आपका बहुत सेव होगा। तो इस तरीके से आपका बिजनेस मैथ्स का, व्यवसायिक गणित का पेपर का मूल्यांकन होने वाला है। तो 100 नंबर के पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन 25 और 75 रहेगा। पेपर पैटर्न मैंने आपको समझाया। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।